जय भीम, नमो बुद्धाय। देश के और विश्व के सभी बहुजनों को, अम्बेडकरवादियों को आज माता रमाई के 125वें जयंती के अवसर पर ढेर सारी मंगल कामनाएं। मैं राजरत्न अम्बेडकर आज बाबा साहब अम्बेडकर जी के परिवार की ओर से माता रमाई इनके जयंती के आप सभी लोगों को ढेर सारी मंगल कामनाएं देता हूं। आज माता रमाई इनका जन्मदिन है और मैं अभी माता रमाई इनकी जो समाधि स्थल है मुंबई में वर्ली में, वहीं के लिए निकला हूं। तो मैंने सोचा आज आप लोगों को माता रमाई के बारे में कुछ ऐसी बातें बताऊं जो रिकॉर्ड पर है, बुक्स में है, लेकिन कई सारी बातें हैं जो हमारे सामने नहीं आई है। आज की जो जनरेशन है, आज की जो पीढ़ी है, उन्हें कई सारी माता रमाई की बातें पता नहीं है। तो मैं कुछ ऐसी बातें बताना चाहता हूँ। पहली माता रमाई का जो त्याग है, हम हमेशा माता रमाई को त्याग मूर्ति के नाम से जानते हैं। तो माता रमाई का त्याग क्या था? तो पहला जो घटना माता रमाई की है वो मैं बताना चाहता हूँ। बाबा साहब जब लंदन में अपनी पढ़ाई करने के लिए गए, तब बाबा साहब अम्बेडकर, माता रमाई ये बम्बई में थी और उनका जो पहला बेटा था गंगाधर, ये बाबा साहब अम्बेडकर जी लंदन जाने के बाद वो बीमार पड़ गया था और माता रमाई के पास इतने पैसे नहीं थे कि उस बेटे की, उस गंगाधर की वो दवाई कर सके। इसलिए माता रमाई ने एक टेलीग्राम बाबा साहब अम्बेडकर जी के नाम से लिखा कि बाबा साहब, आपके पास अगर कुछ पैसे है तो मुझे भेज दीजिए, गंगाधर बहुत बीमार है। मैं जब लंदन में गया था तब लंदन के लोगों ने, जैसे हमारे शेखर बोधकर जी है, हमारे सतपाल मम्मन जी है, इन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर जी का घर मुझे वहाँ दिखाया कि यहाँ पर बाबा साहब रहा करते थे और बाबा साहब के खत दिखाए, बाबा साहब अम्बेडकर जी के वो सारे प्रसंग बताए जिसमें ये गंगाधर का भी प्रसंग था। और उन्होंने एक बात बताई कि बाबा साहब अम्बेडकर जी के पास उस समय पैसे नहीं थे जब माता रमाई का खत आया, माता रमाई का टेलीग्राम आया, और बाबा साहब ने रिप्लाई में खत लिखा, बाबा साहब ने एक टेलीग्राम लिखा कि रामू, बाबा साहब अम्बेडकर माता रमाई को प्यार से रामू कहते थे। तो उन्होंने खत लिखा कि रामू, मेरे पास भी पैसे नहीं है, मैं भी ब्रेड के एक टुकड़े पर यहाँ पर दिन गुजार रहा हूँ। और बाबा साहब लिखते हैं कि अगर हमारा गंगाधर, हमारा बेटा, बाबा साहब का पहला बच्चा, अगर वो नहीं बच सकता तो हमें उसे जाने देना चाहिए। तो माता रमाई को जब ये खत मिला, माता रमाई को पता चला कि बाबा साहब अम्बेडकर जी की भी हालत वहां पर कोई अच्छी नहीं है, उनके पास भी उतने पैसे नहीं है। तो माता रमाई ने यहाँ पर मुंबई में, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर पढ़े लिखे थे, तो बाबा साहब अम्बेडकर जी पर कोई उंगली ना उठाए, इसलिए माता रमाई सूरज उगने से पहले बाजार में जाकर गोबर के जो उपले होते हैं वो बेचकर आया करती थी और उससे जो कुछ पैसे मिलते थे उससे घर चलाया करती थी। और गंगाधर, क्योंकि दवाई वहां पर नहीं थी, तो गंगाधर की मौत हो गई। अब बाबा साहब अम्बेडकर जी के पढ़ाई में व्यत्यय ना आए, इसलिए माता रमाई ने ये बात बाबा साहब को नहीं बताई। लेकिन जब माता रमाई को पता चला, जब कुछ दिन बीत गए, तब माता रमाई ने एक खत लिखा और खत में कहा कि बाबा साहब, मेरी जैसी औरत जिसका हृदय बहुत ही नाजुक है, उस व्यक्ति ने अगर ये दुख पचाया है तो आपको भी एक दुख पचाना होगा। मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, लेकिन ये बात सुनने के बाद आप अपनी पढ़ाई मत रोकना, आप दुखी मत होना। और बाबा साहब को माता रमाई ने कहा कि हमारा गंगाधर अब नहीं रहा, आप चिंता नहीं कीजिए, दुख मत कीजिए, आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। तो माता रमाई ने बाबा साहब अम्बेडकर जी को कभी भी अपने पढ़ाई में, अपने काम में वो दुखी ना होकर व्यत्यय नहीं आने दिया और
जब माता रमाई को ये बात पता चली कि बाबा साहब अम्बेडकर एक ब्रेड के टुकड़े पर वहां पर गुजारा कर रहे हैं, तब माता रमाई ने गोबर के उपले बेच कर जो पैसे इकट्ठा किए, जो पैसे माता रमाई ने इकट्ठा किए, बाबा साहब अम्बेडकर जी को परदेश में पैसे भेजने वाली, आज मैं कहता हूं कि आज की भी कोई स्त्री, आज 2022 में भी कोई स्त्री आज ऐसी नहीं होगी जो अपने पति के लिए पैसे भेजती होगी परदेश में। आज भी हमारी स्त्रियां 1 तारीख या 2 तारीख आए तो पतियों से पैसे मांगेगी कि घर चलाना है, लेकिन माता रमाई विश्व की पहली ऐसी स्त्री होंगी जिन्होंने अपने पति के लिए पैसे इकट्ठा कर पति के पढ़ाई के लिए परदेश में बाबा साहब के लिए भेजे। माता रमाई की ये बात बहुत लोगों को नहीं पता। और एक बात मैं और माता रमाई की बताना चाहता हूं, क्योंकि मैं ट्रैवलिंग कर रहा हूं, रेंज शायद चली जाए, तो और एक बात बताना चाहता हूं। जब बाबा साहब अम्बेडकर जी की पढ़ाई पूरी हुई और जब बाबा साहब अम्बेडकर बंबई में आने के लिए निकले, तब माता रमाई को एक बात पता चली कि बाबा साहब अम्बेडकर यानी उनके पति बंबई आने वाले हैं, घर पर आने वाले हैं। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जी आने से पहले वहां के कुछ कार्यकर्ताओं ने, वहां के लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर जी का भव्य स्वागत रखा था कि बाबा साहब आ रहे हैं, अपनी पढ़ाई पूरी करके आ रहे हैं, तो उनका स्वागत किया जाए। तो ये बात माता रमाई को पता चली कि बाबा साहब आने वाले हैं और उनका सत्कार होने वाला है, तो उनका सत्कार क्यों ना वो देखा जाए कि मेरे पति का सत्कार कैसे होता है, ये देखने के लिए उत्सुक माता रमाई थी। लेकिन माता रमाई की एक समस्या थी कि बाबा साहब अम्बेडकर जी का सत्कार देखने के लिए कोई भी एक अच्छा वस्त्र, कोई भी अच्छी साड़ी उनके पास नहीं थी। जो साड़ी उन्होंने पहनी हुई थी वो 7 जगहों से फटी हुई थी। तो माता रमाई सोच रहे थे कि इतने बड़े विद्या विभूषित व्यक्ति का सत्कार होने वाला है और उनकी पत्नी ऐसे फटे साड़ी में जाए, ये शोभा नहीं देगा और लोग उनके पति को यानी बाबा साहब को दोष देंगे कि देखो बाबा साहब ने अपनी पत्नी को किस हालत में रखा है। तो फिर भी माता रमाई वो सत्कार समारोह में जाने की उत्सुकता उनमें थी कि किसी भी तरह से बाबा साहब का सत्कार देखा जाए। तब माता रमाई को याद आया कि छत्रपति शाहू महाराज जी ने बाबा साहब अम्बेडकर जी का सत्कार करते समय एक फेटा, जो हिंदी में हम कहते हैं कि पगड़ी, एक पगड़ी उन्होंने पहनाई थी और वो पगड़ी उन्होंने ठीक से संभाल कर रखी हुई है। माता रमाई ने वो ट्रंक खोली, वो पगड़ी जहां जहां पर साड़ी माता रमाई की फटी हुई है वहां पर लपेटी और बाबा साहब का सत्कार देखने गई। और बाबा साहब अम्बेडकर जी का सत्कार भी वो एक पेड़ के पीछे छुप छुप कर देख रही थी। अब बाबा साहब अम्बेडकर जी की ध्यान पूरे समाज पर है, तो बाबा साहब ने उतने भीड़ में देखा कि माता रमाई चुप छुप कर मेरा सत्कार देख रही है। और वो छुप कर क्यों देख रही है, इसकी वजह भी बाबा साहब अम्बेडकर जी को पता चला कि माता रमाई आगे क्यों नहीं आ रही है, छुप कर क्यों खड़ी है। बाबा साहब अम्बेडकर जी का जब सत्कार संपन्न हुआ, बाबा साहब नीचे उतरे और माता रमाई जिस पेड़ के पीछे छुप कर खड़ी थी वहां पर गए और माता रमाई का हाथ अपने हाथ में लिया और बाबा साहब ने कहा कि रामू, मुझे अगर तेरे अकेली का संसार करना होता तो मैं सोने जैसा करता, लेकिन मुझे इन लोगों का संसार खड़ा करना है, इसलिए मैं तुझे न्याय नहीं दे पाया। माता रमाई आज फटी हुई साड़ियों में उन्होंने पूरा जीवन बिताया। टीबी जैसे रोग में उनका देहांत हुआ। आज माता रमाई के त्याग के वजह से, माता रमाई के बलिदान की वजह से हम ये अच्छे सूट बूट टाई कोट में घूम रहे हैं। आज माता रमाई ने उस समय अगर फटी हुई साड़ियां नहीं पहनी होती तो आज हमारी स्त्रियों के बदन पर, शरीर पर अच्छी साड़ियां नहीं आई होती। ये माता रमाई का त्याग है या ये माता रमाई का बलिदान है। आज ऐसे माता का 125वीं जयंती है। मैं सभी देशवासियों को, सभी अम्बेडकराइट्स को मेरी ओर से, बाबा साहब अम्बेडकर जी के परिवार की ओर से और बाबा साहब अम्बेडकर जी की संस्था द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की ओर से आप सभी लोगों को माता रमाई की जयंती के ढेर सारी मंगल कामनाएं देता हूं। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय माता रमाबाई।